गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल बेटा क्या होता है? जब दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। इसमें आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे स्थिर विद्युत बल की। स्थिर विद्युत बल दो स्थिर आवेशों आवेशों के मध्य लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल या कूलॉम बल भी कहते हैं। दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल या कूलॉम बल कहते हैं। यह बल आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है। इसमें बेटा क्या बताया है आपका कि यह बल आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। ये था हमारा स्थिर विद्युत बल। अब आ जाता है हमारा कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम टॉपिक है बेटा आपका कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम में क्या बताया था बेटा मैंने आपको कि इस नियम में स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या बताया मैंने? इस नियम में स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल या लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात किया जाता है। तो इसका लिखेंगे इस नियम द्वारा स्थिर आवेशों
के मध्य स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात किया जाता है। कितने आवेश होंगे बेटा? दो आवेश लेते हैं हम, एक लेते हैं Q1 और एक Q2। उनके मध्य क्या लगेगा? हमारा विद्युत बल। कैसे होगा? देखो, फर्स्ट हमारा यहां से लेके यहां तक फर्स्ट आवेश मैंने ले लिया Q1 बेटा, सेकंड आवेश लिया है मैंने बेटा Q2। अब क्या कह रहा है कि इस नियम द्वारा स्थिर आवेशों का के मध्य लगने वाला विद्युत बल का मान ज्ञात किया जाए। Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है वो क्या है? हमारी स्मॉल r है, स्मॉल r। तो बेटा अब क्या होगा कि दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेश हमारे कौन से हैं? एक Q1 है, एक Q2। इनके मध्य लगने वाले बल के समानुपाती F समानुपाती Q1 Q2। ये तो हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। क्या कह रहा है? Q1 और Q2 के मध्य लगने वाले बल के समानुपाती होता है। सेकंड क्या कह रहा है? लगने वाले बल के समानुपाती। सेकंड में हमारा बेटा क्या कह रहा है? जो इनके बीच की दूरी है, किसके बीच की दूरी है? हमारी Q1 और Q2 के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा बेटा? हमारा फर्स्ट समीकरण ये हो गया, सेकंड हमारा आ गया F व्युत्क्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर। नंबर 2, ये हो गया बेटा हमारा। अब इसके बाद में क्या कह रहा हूं? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को एक साथ लिख देते हैं। F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये लिख दिया बेटा। अब सेकंडली क्या करते हैं? F समानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है। कूलॉम के नियम में वो कांस्टेंट क्या है? हमारा K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। क्लियर बेटा? यहाँ तक ये हमारा क्या आ गया? कूलॉम का नियम। जब हम कूलॉम का नियम निकालेंगे तो क्या होगा? Q1 की वैल्यू हमें दी हुई होगी, Q2 की वैल्यू दी हुई होगी और R की वैल्यू दी हुई होगी। तो हम किसका नियम निकाल देंगे? हम बल निकाल देंगे। और क्या कहते हैं? यहाँ क्या है? जो हमारा K है, K को क्या कहते हैं? हम समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक या कूलॉम नियतांक भी कहते हैं। कूलॉम नियतांक भी कहते हैं। यहां तक बेटा क्लियर हो गया आपका? ये क्या था? हमारा कूलॉम का नियम था। अब क्या होता है कि इसका मान हमारा विभिन्न माध्यमों में अर्थात डिफरेंट माध्यमों में अलग अलग होता है।
मान लीजिए यदि वस्तु निर्वात या वायु में हो, तो इसमें आगे करते हैं हम। यदि वस्तु निर्वात या वायु में हो तो क्या कह रहा है बेटा हमारा फर्स्ट, यदि वस्तु निर्वात या वायु में हो तो जो k का मान है हमारा क्या होगा बेटा, k इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। इसकी जो वैल्यू हमने k की वैल्यू क्या कर रखी है 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। जो k की वैल्यू दे रखी है हमें बेटा 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। ये तो थी बेटा हमारा कूलम का नियम में जो k कांस्टेंट था हमारा कूलम नियतांक था, उसकी वैल्यू क्या है हमारी 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब बेटा हम क्या निकालेंगे, विद्युतशीलता का जो मात्रक है इसकी विमा निकालेंगे और इसका मात्रक निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं। विद्युतशीलता का मात्रक व विमीय सूत्र फर्स्ट निकाल लेते बेटा हम विद्युतशीलता का मात्रक। अब विद्युतशीलता का मात्रक कहां से निकालेंगे, कूलम के नियम से। तो हम यहाँ लिखते हैं बेटा विद्युतशीलता का मात्रक निकाल रहे हैं कूलम के नियम से। कूलम के नियम से जो बेटा हमारा कूलम का नियम था वो क्या था हमारा F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर। अब आपको बता दूं बेटा F का हमारा फोर्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है हमारा न्यूटन, आवेश का कूलम और लेंथ का हमारा क्या होता है बेटा मीटर होता है। तो निकालें, यहां से हम निकाल रहे हैं तो देखो क्या आ रहा है हमारा F इजिकल टू K का मान क्या बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमारा और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। किसका निकालना है हमें विद्युतशीलता का। ये निकालेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा हमारा, इसको क्रॉस एप्सिलॉन को अभाव में ले जाते हैं, क्या आएगा बेटा हमारा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है हमारा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ बेटा क्या आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा Q1 अपॉन Q2
डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर एफ। ये हो गया बेटा बचना क्या था, टॉप किसका हमने निकालना है, एफ लाइन का क्या हो गया हमारा Q1 और Q2 का क्या हो गया कूलम मल्टीप्लाई कूलम। 4 पाई नेगलेक्ट हो जाता है V, तो आर स्क्वायर क्या हो गया, लेंथ का मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर और न्यूटन। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा हम, एफ लाइन नॉट का कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा हमारा विद्युतशीलता का मात्रक हो गया हमारा, ये हो गया बेटा विद्युतशीलता का हमारा मात्रक। अब सेकेंडली हम क्या निकाल रहे हैं, सेकेंडली हम निकालेंगे बेटा विमीय सूत्र। अब विमीय सूत्र भी हमें निकालना है, तो विमीय सूत्र हम कैसे निकालेंगे, देखो विमीय सूत्र क्या होता है बेटा हमारा, अभी मैंने आपको बताया था जब हम इसका विमीय सूत्र निकाल रहे हैं तो क्या था, अभी हमने मात्रक लिखा था, मात्रक क्या लिखा था बेटा, एफ लाइन नॉट इज इक्वल टू कूलम का स्क्वायर डिवाइडेशन बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये लिखा था हमने, चलिए अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, विमा निकालनी है। जब हम विमा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा, जैसे मान लीजिए विमा निकालते हैं तो न्यूटन है, न्यूटन का अगर हम न्यूटन की जगह क्या होगा, न्यूटन का अगर हम ओपन करते हैं तो इसकी क्या होती है, क्या यूनिट होती है, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये होता है हमारा फोर्स की यूनिट होती है। यहाँ पुट कर दें बेटा, तो एफ लाइन नॉट इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर अपॉन क्या हो गया केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और पहले से मल्टीप्लिकेशन में क्या बेटा मीटर स्क्वायर, ये अब हमारा क्या हो जाएगा, जब ये है हमारा तो एफ लाइन नॉट इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर डिवाइडेशन बाय क्या हो गया हमारा केजी, देन मीटर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर क्या हो गया हमारा मीटर क्यूब, और सेकंड स्क्वायर डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा अप में हो जाएगा, क्या होगा कूलम स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर। अब हम इसकी विमा लिखते हैं, विमा का पैटर्न बेटा क्या होता है, विमा कैसे लिखते हैं एम एल टी, ये होता है विमा, इस तरीके से लिखी जाती है। इसका मीन्स क्या है, एम मीन्स मास, एल मीन्स लेंथ, टी मीन्स टाइम। अगर कोई आगे वैल्यू आती है तो वो यहाँ टी के बाद में लिख दी जाती है। कोई भी हमारा वैल्यू है वो अगर उसकी पावर 0 है तो इट मीन्स उसका मान क्या होगा हमारा 1 होता है। तो अब हम यहाँ तो क्या था ये मैंने आपको बता दिया। सेकेंडली अब देखो क्या होगा हमारा, यहाँ पे जो विमा लिखेंगे, जब हम विमा लिखते हैं बेटा तो क्या आएगा हमारा, देखो एम एल और टी। तो एम हमारा डिवाइड में बेटा केजी, मतलब 1 है तो क्या हो जाएगा हमारा अबव में जाएगा तो इनवर्स एम की पावर -1। मीटर क्यूब तो लेंथ है एल तो क्या हो जाएगा अप में जाएगा, नीचे पॉजिटिव है तो अबव में नेगेटिव, अगर नीचे नेगेटिव है अबव में जाएगा तो पॉजिटिव, तो एल की पावर -3, ये बेटा इसकी पावर है एल की पावर -3। अब टी क्या दे रखा है सेकंड स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर, देन कूलम स्क्वायर। कूलम का क्या होता है हमारा आवेश का क्या होता है बेटा एम्पियर होता है ना, तो 1 एम्पियर गुणा एम्पियर क्या हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा हमारा, बेसिकली क्या हो गया ए स्क्वायर। तो ये क्या है हमारी विद्युतशीलता की विमा। क्लियर क्या? अब मान लीजिए हम क्या निकाल रहे हैं विद्युत
विद्युतशीलता का मान भी निकाल देते हैं आपका। विद्युतशीलता का मान कैसे आएगा बेटा, देखो विद्युतशीलता का मान है हमारा विद्युतशीलता का मान, विद्युतशीलता का मान क्या होता है हमारा, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसकी वैल्यू निकाल दूं। K इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9। यही देखता था बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो हम यूनिट यहाँ पुट नहीं करेंगे, एप्सिलॉन इसका 0 का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 1/4 पाई मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 क्या हो जाएगा हमारा, कि यहाँ जाएगा एप्सिलॉन, यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 पाई मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9। तो ये 10 टू पावर 9 है बेटा, तो क्या हो जाएगा हमारा 10 टू पावर 9 करेंगे, पाई की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9। क्लियर, इसका एप्सिलॉन नॉट का हमारी वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आएगी बेटा हमारी 8.85 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -12। 8.85 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -12। ये तो हमारी क्या आ गई है, वैल्यू आ गई। जब वैल्यू आ गई तो हमारी क्या होगा, अब इसकी यूनिट भी लगाएंगे। जब यूनिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें तो क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर था। अब इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर। ये है हमारा एप्सिलॉन 0 की मान। आज का बेटा कब है, यही फिनिश हो। थैंक यू।